हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक से लिया है। पाथफाइंडर में ये क्वेश्चन बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 8 होता है। क्वेश्चन एक बार आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को ये वीडियो को पॉज करिए और अपना एक फेयर ट्राई दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों ने इसे पढ़ा होगा और अपना एक फेयर ट्राई दिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक यहाँ पे मेटालिक डिस्क है ऐसे, ये एक शाफ्ट में माउंटेड है। ये जो शाफ्ट है ये सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो भी है उसको हम आइडियल लेके चलेंगे, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है। कहता है कि सोलेनॉइड का एक एंड जो है वो रेजिस्टेंस अमीटर से होता हुआ डिस्क से कनेक्टेड है ब्रश के थ्रू। ये ग्रेफाइट की ब्रश है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। एक एंड जो सोलेनॉइड का दे रखा है, दूसरा एंड जो सोलेनॉइड का है वो रॉड के एक एंड शाफ्ट जो दे रखा है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी को स्विच ऑन कर दिया है यहाँ पे राइट वर्ड्स, ठीक है। रॉड को आपने घुमाना चालू करा है, ओमेगा से मान ले रॉड घूम रहा है, तो आपसे पूछता है कि इस अमीटर की रीडिंग क्या होगी, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। और अगर मैं ओमेगा को इस डायरेक्शन का रिवर्स कर दूँ, ओमेगा को अब पहले अगर ऐसे घूम रहा था तो अब अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बताना है। तो अगर आप एक केस ये समझ लोगे, दूसरा केस आप आराम से कर ले जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर चीज़ यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना करो, आप हर चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखोगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखना बेटा, मैंने क्या करा, पहला केस उठाया है। केस कौन सा लिया है कि जब ये ओमेगा इस सेंस में है, जिस जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रहा है, उसको मैंने केस 1 बोला है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो ये हमारी डिस्क है ये शाफ्ट की हेल्प से क्या कर रही है, घूम रही है ऐसे। अगर ये घूम रही है तो मैंने क्या कहा कि अगर डिस्क में एक रॉड ले लिया जाए एलिमेंट के तौर पे, तो ये जो रॉड है, रॉड के हर पॉइंट का वेलोसिटी आउटवर्ड होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा था ना, तो इस मोमेंट पे ये आउट ऑफ द प्लेन आने का प्रयास करेगा। तो वी क्रॉस भी अगर आप करते हो, जो कि बी इधर है, तो वी क्रॉस भी आपका ऊपर की तरफ आएगा। राइट हैंड से आप ये चीज़ करके देखो, एक बार अपना हाथ घुमा के चेक करो। वी क्रॉस भी करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वी क्रॉस भी ऊपर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये क्यों मैंने करा है, इसका मतलब है कि अगर ये मेटालिक रॉड अगर कोई होती जो रोटेट कर रही है ना, तो रोटेशन में आपको रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस कराती है अपने एंड्स के क्रॉस। वो ईएमएफ की पोलैरिटी का जो हायर पोटेंशियल वाला जो होगा टर्मिनल, वो किधर होगा, वो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन की तरफ होगा। तो आप वी क्रॉस भी आपका अपवर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये वाला हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, मतलब इसके बीच में एक बैटरी में ऐसे लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ दिखा भी रखी है ना। और मैंने ये बताया कि अगर आप रोटेटिंग रॉड का केस अगर आपने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड रोटेट कर रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या रोटेशन की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा आता है। एल इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड, यहाँ पे रॉड का लेंथ आर है बेटा, और बी क्या होता है, वहाँ पे जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये चीज़, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब मैंने क्या करा है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर ये रॉड रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है, ईएमएफ आया है, सर्किट अगर कंप्लीट है, तो करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो सोलेनॉइड में करंट जाएगा। सोलेनॉइड में करंट जाएगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से भी आएगी अलोंग द एक्सिस। तो उस एक्सिस के अलोंग आने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड वो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, इसके लिए मुझे आपको केयरफुली ये बताना पड़ेगा कि करंट कैसे सोलेनॉइड में जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखें ध्यान से, आपने एक चीज़ इतना नोटिस कर लिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है ना, या फिर सेंटर और पेरीफेरी के बीच में जो बैटरी है वो ऐसे लगा हुआ है। तो बैटरी से करंट ऐसे ही जाएगा, ये करंट आया यहाँ पे, अब ऐसे ही इंटर करता हुआ घुसेगा ये इस तरीके से, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखाया। पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं करा, बट सर्किट एक्चुअली में कंप्लीट है पूरा वो, ठीक है। मैंने क्या बोला, करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ऐसे आया, ये करंट ऊपर से होके जा रहा है, और जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है इसका मतलब करंट यहाँ पे अंदर जा रहा है। फिर यहाँ से आया करंट, यहाँ करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके फिर अंदर से होके फिर आएगा। अगर आप इसको देखें, एक लूप को देखें, उसी से आइडिया लग जाएगा आपको
ये लूप में करंट ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, अगर आप राइट हैंड को घुमाओगे तो डायरेक्शन इधर आएगा थंब का। राइट हैंड की फिंगर्स को अगर आप कर्ल करें इस सेंस में, जो करंट ऐसे जा रहा है ऐसे कर्ल करेंगे तो आपको इस डायरेक्शन में थंब की डायरेक्शन मिलेगी। आप लोग चाहे तो एक बार करके देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो जो करंट सोलेनॉइड में पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में जो आएगी उसको बी नॉट बोला, वो लेफ्ट वर्ड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा इस तरीके से। और उसका वैल्यू कितना होता है आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है आइडियल सोलेनॉइड पे, अंदर की तरफ अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट NI होता है, ठीक है। अब ये पूरा सर्किट एक्चुअली में कंप्लीट है, तो आई जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, E/R हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो पहले EMF हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। EMF को पहले ही बोल दिया था मैंने आपको, क्या होता है हाफ B माइनस B नॉट, ये B नेट है, हाफ B नेट है ना, और उसका लेंथ का स्क्वायर जो कि यहाँ पर रेडियस स्मॉल r है, R ओमेगा स्क्वायर। B नेट क्या है, अभी आपने देखा कि जो एक्सटर्नल लगाया था वो इस तरफ था और ये B नॉट इस तरफ आया, तो नेट आपका B माइनस B नॉट आएगा राइट में, तो वो लिख दिया मैंने। बस इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे इसको जो है बी नॉट की वैल्यू यहाँ रख दिया। और अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट क्या होता है, E/R होता है, बस E की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। फिर इधर उधर भेज के हमें सिर्फ क्या चाहिए, करंट चाहिए। इसके बाद तो आप ये देख के समझ जाओगे। तो I की वैल्यू क्या आ गई बेटा, BR² ओमेगा अपॉन 2R प्लस म्यू नॉट ओमेगा NR² आ गया। अब आप एक चीज़ और देखो, सेकंड केस की अगर बात करूँ जो कि मैंने सॉल्व यहाँ नहीं किया है। सेकंड केस में क्या होगा, ये जो डिस्क था अभी ऐसे रोटेट करने की वजह अब ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो जो पोलैरिटी आपको पहले मिल रही थी उसका जस्ट अपोजिट पोलैरिटी मिलेगा। मतलब जो करंट पहले इधर जा रही थी अब वही करंट इधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो सोलेनॉइड में करंट पहले लेफ्ट में था वो करंट B नॉट कहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। तो जो B नेट आप यहाँ लिख रहे थे वो उसकी जगह पे आपका लिखोगे B प्लस B नॉट। बाकी का स्टेप एज यूजुअल रहेगा, सॉल्व करोगे वहाँ से करंट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको एक एक पॉइंट समझा सकूं। और अगर आपको सब अच्छा लगा है, कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।